हेलो फ्रेंड्स, देखो ये डायरी फरवरी 1999 की है। इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ वर्ड स्टार। वर्ड स्टार क्या था? आप जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हो, आप उसका जो पहले वाला वर्जन था वो वर्ड स्टार था। और आज तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, पहले कीबोर्ड से विंडो प्रेस करते हो और उसमें वर्ड टाइप करते हो और ओपन पे क्लिक करके वर्ड को खोल लेते हो। ठीक है, पहले कैसे खुलता था? ये कमांड लाइन से खुलता था। हम कीबोर्ड से सीडी टाइप करते थे और उसके बाद उस फोल्डर का नाम, जो डायरेक्टरी का नाम होता था, WS4 को टाइप करके प्रेस एंटर करते थे। उसके बाद जब डायरेक्टरी खुल जाती थी, उसके बाद हम लिखते थे WS की एग्जीक्यूटेबल फाइल होती थी, उसको टाइप करके इंटर प्रेस कर देते थे। उससे क्या होता था कि हमारा जो वर्ल्ड स्टार है खुल जाता था। पहले जो वर्ल्ड स्टार था CGUI था। अब जो आप वर्ल्ड आज यूज़ कर रहे हो वो GUI है। CGUI का मतलब है करैक्टर यूज़र इंटरफेस और GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्योंकि अब सब कुछ जो है ग्राफिकली आ रहा है ना। पहले जो करैक्टर बेस्ड होती थी स्क्रीन, अब देखो ओपनिंग ए मेन्यू कैसे खोलते थे हम? ये वाली कमांड थी ओपनिंग ए मेन्यू की। ओपन ए डॉक्यूमेंट कैसे खोलता था? ओपन ए नॉन डॉक्यूमेंट। एंड प्रिंट ए फाइल कैसे खोलती थी? मर्ज कैसे करते थे फाइल को? ये सभी कमांड्स थी। कीबोर्ड से ये जो करैक्टर थे ना टाइप करने पड़ते थे, फिर ही कोई कमांड जो है चलती थी। और देखो कर्सर को कैसे मैनेज करते थे। आज तो कर्सर को कैसे मैनेज करते हैं? डोज की के साथ। लेफ़्ट को प्रेस करते हैं, कर्सर लेफ़्ट को चल जाता है। राइट को प्रेस करते हैं, कर्सर राइट में चल जाता है। अप को प्रेस करते हैं, कर्सर अप चल जाता है। और डाउन को करते हैं तो कर्सर डाउन में चल जाता है। और देखो स्क्रॉल करने के लिए भी जे वाली कमांड थी। जे वाला आप जो करैक्टर देख रहे हो ना, इसको कहते हैं कंट्रोल बोलते हैं। और कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके W प्रेस करते थे ना, फिर अप होती थी स्क्रीन, और कंट्रोल प्रेस करके Z करते तो स्क्रीन डाउन होती थी। देखो उसके बाद इरेज। करैक्टर को कैसे इरेज करते थे? कंट्रोल G के साथ। वर्ड को कैसे इरेज करते थे? कंट्रोल D के साथ। लाइन को कैसे इरेज करते थे? कंट्रोल Y के साथ। और इसमें अदर कमांड्स भी हैं। अगर किसी तरह की हेल्प चाहिए वर्ल्ड स्टार में, कंट्रोल J प्रेस करते थे। और टैब करना था तो कंट्रोल I प्रेस करते थे। और मेन्यू कंट्रोल O प्रेस करते थे, ऑन स्क्रीन फॉर्मेट आ जाता था। देखो पहले कंप्यूटर चलाना कितना मुश्किल था कि सभी कमांड्स को हमें याद रखना पड़ता था, तभी हम कुछ कर पाते थे कंप्यूटर में। और ऑन स्क्रीन फॉर्मेट में देखो मार्जिन, लेफ़्ट की मार्जिन कैसे सेट करते थे? प्रेस L प्रेस करते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ब्लॉक एंड सेव मेन्यू। किसी फाइल को सेव कैसे करते थे? S प्रेस करने से फाइल सेव हो जाती थी। D से सेव डॉक्यूमेंट। देखो रिज्यूम X के साथ सेव एंड एग्जिट हो जाती जब हम X प्रेस करते थे। देखो देख रहे हो ना आप। उसके बाद ये वाली भी देखो, टर्न प्रिंट कंट्रोल ऑन। प्रिंट का जो कंट्रोल था, टर्न कैसे करते थे? ऑन D प्रेस करते थे। और आपके देखो फाइल को कॉपी कैसे करते थे? पहले फाइल को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से O प्रेस करते थे, फिर फाइल कॉपी होती थी। और मैं आपको बताता हूँ आगे जाके कि ये कितना मुश्किल था पहले फाइल को कॉपी करना, रीनेम करना, इरेज करना, फाइल को इंसर्ट करना R से। ये सभी जो होता था डोज में होता था। पहले डोज चलता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसे बोलते थे। MS डोज, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये प्रिंट के कंट्रोल मेन्यू है। और देखो मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि O से क्या होता है। O से देखो जब प्रेस O करते थे, टाइप द नेम ऑफ द फाइल टू कॉपी। पहले हमें फाइल को कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ता था? कीबोर्ड से पहले जिस फाइल को कॉपी करना ना, उसका नाम टाइप करना पड़ता था। उसके बाद एक न्यू नेम टाइप करना, उसमें फ़ाइल कॉपी होती थी पहले। देखो आज तो बस हम फाइल पे राइट क्लिक करते हैं और एक मेन्यू खुलता है, उस पर कॉपी पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद क्या करना होता है, जिस
जगह में फ़ाइल को ले जाना होता है, उस जगह को खोलते हैं और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं, फ़ाइल आपकी खुल जाती है। और पहले कितना मुश्किल था, आज कितना इजी है। देखो फ़ाइल को प्रिंट कैसे करते थे, प्रिंट करने के लिए भी ये कमांड थी, नंबर ऑफ़ कॉपी कितनी करनी है, एक प्रेस करना पड़ता था। और पॉज फॉर्म फीड्स करने हैं कि नहीं, नो करने हैं, स्टार्टिंग पेज कहाँ से पेज को करना है, लास्ट पेज तक करना है, ये सभी कमांड्स को याद रखना पड़ता था। और फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए सी प्रेस करना पड़ता था। अगर कोई किसी फाइल को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि कोई इस फाइल को एडिटेड ना कर सके और डिलीट ना कर सके, जब हम फाइल बनाते थे ना उसमें, तो हम कई बार उस फाइल को लॉक कर जाते थे कि कोई खोल ही ना सके, कोई इसमें जो हमने टाइप किया हुआ है कोई डिलीट ही ना कर दे। और इस फाइल को ऐसे हम कैसे करते थे, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है। देखो पहले कीबोर्ड से प्रेस सी करते थे, फिर टाइप द नेम ऑफ फाइल, उस फाइल का नेम टाइप करते थे जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और पैसे एंटर करते थे कीबोर्ड पे। और अनप्रोटेक्ट के भी यही मैंने लिखे हुए हैं, कैसे होगी, नोट भी लिखा हुआ है, कंट्रोल के क्यू इज़ यूज टू एग्जिट द प्रोटेक्ट फाइल। और देखो फाइल को रीनेम कैसे करते थे, पहले स्टेप 1 है, प्रेस ई प्रेस करते थे कीबोर्ड से, फिर टाइप द फाइल टू रीनेम एंड प्रेस एंटर, टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस एंटर। देखो कैसे रीनेम होती थी फाइल। सभी कमांड को याद रखना पड़ता था, और याद भी होगी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। फाइल को डिलीट कैसे करते हैं, देखो फाइल कैसे डिलीट होती थी, पहले प्रेस वाई करते थे, फिर फाइल का नाम टाइप करते थे, फिर प्रेस एंटर करते थे, और फाइल जो है डिलीट हो जाती थी। ये क्या लिखा हुआ है, नोट एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस्टेक यू विल बी आस्क्ड इफ़ यू आर श्योर। उससे आगे देखो कर्सर की मूवमेंट कैसे होती थी, कंट्रोल ई करते थे, कर्सर मूव द कर्सर अप 1 लाइन। देखो अब एक लाइन से ऊपर कर्सर करना हो, फिर हमें क्या प्रेस करना पड़ता था कीबोर्ड से, कंट्रोल ई। और देखो कंट्रोल एक्स से क्या होता है, मूव्स द कर्सर डाउन, एक लाइन डाउन करना है तो कर्सर फिर कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करना पड़ता था। देखो अब तो कर्सर को डाउन करने के लिए डाउन की प्रेस होती है, और अप करने के लिए अप की प्रेस होती है। देखो कितना मुश्किल था पहले कंप्यूटर, अब कितना इजी है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद देखो कंट्रोल डब्ल्यू कमांड देखते हैं किसके लिए, मूव्स यूर व्यू ऑफ द टेक्स्ट अप 1 लाइन। ओके, जो आपका डॉक्यूमेंट का व्यू होता था ना, उसको थोड़ा सा ऊपर करना, नीचे करना, 1 लाइन, वही है ये। अभी कुछ याद नहीं है कैसे होता था। उसके बाद देखो इरेज कमांड भी है, कैसे इरेज करते थे, कंट्रोल जी, इरेज द करैक्टर एट द कर्सर लोकेशन प्रेसिंग। ये बड़ा मुश्किल होता था। ये होता था कि देखो इसने बोला है कि इरेज द करैक्टर ऑफ एट द कर्सर लोकेशन, जो कर्सर की लोकेशन होती थी ना, उसके वाला लेफ़्ट वाला डिलीट करना है कि राइट वाला डिलीट करना है, ये भी होता था इसमें। और देखो कंट्रोल एच, इरेज द करैक्टर टू द लेफ़्ट ऑफ द कर्सर। देखो इससे क्या होगा, जब हम कंट्रोल एच प्रेस करते थे ना, जो कर्सर के लेफ़्ट साइड वाला करैक्टर था ना, वो डिलीट होता था। और प्रेसिंग बैक स्पेस डज द समथिंग, ठीक है। और कंट्रोल टी, इरेज द वर्ल्ड फ्रॉम द राइट ऑफ द कर्सर लोकेशन, जो कर्सर की लोकेशन होती थी और उससे जो राइट वाला वर्ड था ना, वो डिलीट होता था। देखो कैसे हम वर्ड डिलीट करते थे, करैक्टर डिलीट करते थे। उसके बाद देखो पैराग्राफ की अलाइनमेंट कैसे करते थे, बड़ा मुश्किल होता था, बड़ा टाइम लगता था। आप ही सोचो कि कैसे फाइल उसमें टाइप करते थे, सेव करते थे, कितना टाइम लगता था टाइपिंग की। ये टाइपिंग की है। रैप को, वर्ड रैप को टर्न ऑफ करने के लिए देखो कौन सी कमांड यूज़ होती थी, कंट्रोल ओ डब्ल्यू। उसके बाद डिस्प्ले है, टर्न प्रिंटर कंट्रोल ऑन ऑफ, ये भी कमांड है। देखो फाइल को सेव
करना और फिर दोबारा एडिट करना उस फाइल को, कौन सी कमांड यूज़ होती थी? फाइल को कॉपी कैसे करते थे, मूव कैसे करते थे, डिलीट कैसे करते थे? देखो ऐसे होता था वर्ड आपका, जो आप आज यूज़ कर रहे हो।